सिर्फ 1 घंटे ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। यकीन करें, जब से मैंने 1 घंटे में सारे काम ख़त्म करना शुरू किया ना, तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई हुई है। जबकि हेल्पर नहीं आ रही, मैंने हेल्पर को भी छुट्टी करवा दी। आज मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है। आज मैंने सोचा कि सारे घर के काम खुद करने हैं और आज अपने घर को फुल डीप क्लीन करना है। और आज मैंने ना ये सुबह उठ के मशीन लगा ली है। आगे मैं ऐसा करती हूँ कि सेकंड टाइम मैं शाम के टाइम मशीन लगा लेती होती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह उठते ही मशीन लगा ली थी। काफ़ी सारे कपड़े हुए थे, तो आज जी घर की सफाइयाँ करनी है, बर्तन धोने हैं और घर की डस्टिंग वगैरह करनी थी, सारी नाश्ता वगैरह बनाएंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सारे घर के काम करने लग पड़ती हूँ। और आप लोगों ने भी ज़रूर ये वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है और आप लोगों के लिए इसमें बहुत सारी टिप्स हो सकती हैं, अच्छी वाली हैबिट्स हो सकती है। तो चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी जी तकरीबन टाइम होगा कोई 6:30 बजे का। फ़हर जा रहा था स्कूल, क्योंकि फ़हर का स्कूल 7:30 बजे लगता है ना, तो 6:30 बजे तक ये लोग चले जाते हैं। और इसने अपने पापा की शॉप पे जाना होता है, तो इस वजह से ना ये टाइम से 6:30 बजे निकल जाते हैं। अच्छा, फ़हर को मैंने नाश्ता करवा दिया था, रेडी कर दिया था। साथ ही मैंने रात को लगाई हुई थी मशीन, कपड़े काफ़ी सारे जमा हो गए थे। हेल्पर को जब से छुट्टी करवाई है ना, तो फिर मैंने मशीन कोई नहीं थी लगाई, तो सोचा था कि चले मैं अपने हस्बैंड के कपड़े धो दूँगी। लेकिन लाइट वालों ने इतना तंग किया हुआ, इतना कि कपड़े जो है ना वो नहीं थे साफ़ हो रहे। फिर मैंने आज सुबह उठते ही 6:30 बजे मशीन लगा ली थी और फिर मैंने जितने भी कपड़े थे वो सारे निकाल लिए थे, कुछ रात को ही फैला दिए थे। लेकिन अचानक ही जब मैंने देखा ना कि कल तो इतनी सख्त धूप निकली हुई थी, तो आज जो था ना मौसम वो ऐसा था जैसे बारिश आने वाली है। फिर मैंने कहा अब मैं स्पिनर तो नहीं करती, चलो ऐसे ही डाल देती हूँ, क्या पता हवा लगे तो सही तरह ड्राई हो जाए। तो जी हेल्पर जब आती थी ना, वो ऐसा करती थी, कपड़े धो के ना मशीन वैसे की वैसी ही रख देती थी। लेकिन वो मैंने आज ना उसको अच्छी तरह से मशीन को साफ़ किया, इतनी ज़्यादा गंदी हुई थी ना। जी दूसरे रूम की जो बेडशीट थी ना वो मैंने उतारी हुई थी और वो धोने वाली थी, क्योंकि डस्टिंग हो जाती है ना करने वाली, तो फिर वो मट्टी मट्टी और बिस्तर पे भी फिर, क्योंकि वो हम बेड यूज़ तो नहीं करते, लेकिन ये है कि वो चादर मुझे ना फिर ऐसे लग रहा था जैसे उस पर मट्टी मट्टी धूल वगैरह पड़ी है। तो वो चादर उतार के मैंने वॉशिंग मशीन में धो दी और फिर मैंने उसके ऊपर जो अपने पिंक कलर के बेड है ना, उस पर मैंने ब्लैक कलर की डाल दी है। तो ये वाली मैंने कहा चलो मैं धो देती हूँ, ये कॉटन की थी। अच्छा, मैंने कहा चलो पाइप इकट्ठा कर देती हूँ, तो फिर आराम से मैं धो लेती हूँ। सबसे पहले ये है कि मेरी ये जो जगह है ना, यहाँ पे टेरेस पे ना तार वगैरह, मेरी कोशिश है कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी मुझे तार लगा दें, तो मैं कपड़े वगैरह फैला दिया करूँ। कुछ कपड़े मैंने पेटी के ऊपर फैलाए हुए हैं, कुछ मशीन के ऊपर और कुछ सामने ना, और छत पे फिर मेरे से जाने ही नहीं होता है। और दूसरा यह है कि छत पे चली भी जाऊँ तो अगर बारिश आ गई तो फिर मुझे छत पे जाना पड़ेगा। इसलिए ना मैंने जितने भी कपड़े वगैरह ना वो सारे एक ही दफ़ा धो लिए थे। फिर मैंने कहा चलो वो पहले उतारती हूँ। तो फिर इतने में क्या हुआ था कि अभी मैं इधर कपड़े ही धो रही थी, तो इतनी तेज़ बारिश और आंधी आने लग पड़ी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आप घर के काम कर लेती हैं ना, सिर्फ 1 घंटा लगता है और उसमें आपके सारे काम हो जाते हैं। पहले पहले मैं क्या क्या करती थी, जब मैंने हेल्पर नहीं थी रखी होती ना, तो मैंने अपने आप को टास्क दिया होता था कि मैंने इतनी देर में ये सारे काम करने हैं। और दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि सिज़ेरियन के बाद ना उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस्म बहुत दर्द करता है, कमर में दर्द रहती है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं थोड़े थोड़े काम कर लेती हूँ। लेकिन अब ये है कि अब मैं 1 घंटे के अंदर अंदर ना सारे काम कर लेती हूँ। जैसे कि अब मशीन ना भी लगानी हो ना, तो मैंने सफाइयाँ और बर्तन 1 घंटे के अंदर अंदर से भी कम, शायद 45 मिनट लगेंगे या 35 मिनट लगेंगे, मैंने सारे काम कर लेने हैं। ठीक है, तो ये मशीन लगाई हुई थी, मैं अंदर से दूसरे काम कर रही थी, साथ साथ कपड़े भी हो रहे थे। अब सोच रही थी ऑटोमेटिक मशीन ले लूँगी, क्योंकि ये जो मशीन है ना ये बड़ा मुश्किल होती है, बड़ा वक्त डाल देती है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह थे वो सारे मैंने धो दिए थे और फिर मैंने साथ ही इनको फैला दिया था और पानी गिरा के मैंने कहा मैं पाइप से धोती हूँ। फिर मुझे लग रहा था कि अभी दोबारा बारिश आने वाली है, फिर बारिश आएगी, फिर मट्टी मट्टी हो जाएगी। तो फिर मैंने ना ऐसे ही थोड़ा सा पानी लगा के ना, तो साथ ही जी मैंने वाइपर लगा लिया था। तो यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा लेट ही पानी निकलता है, तो मैंने कहा चलो अब ऐसा करती हूँ कि ये ड्रेनर ना थोड़ा सा इनका क्या कहते हैं उसको, सही पानी नहीं यहाँ से निकलता। तो अच्छा जी, उसके बाद जी कुछ कपड़े वगैरह थे, मैंने कहा चलो इनको ना मैं ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर ही फैला देती हूँ, ताकि जो है ना थोड़ी सी हवा लग जाए इन्हें। तो अगर थोड़ी सी हवा लग गई ना, तो फिर मैं हॉल में ला के या रूम में ला के ना फैला दूँगी, क्योंकि अचानक ही बारिश आ जाती है। आजकल ना 2-3 दिन से ना लगातार बारिश हो रही है। और आप लोग बताएं, आप लोगों की उधर सिटी में क्या सूरत हाल है? बारिशें हो रही हैं? कोई नहीं हो रही? इतनी सर्दी हो गया ना, अब तो हमारे पंखे भी थोड़े से बंद हो गए हुए हैं। तो बस जी जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह थे वो सारे फैला दिए थे, वाइपर भी लगा दिया था और ऊपर मैंने पंखा भी लगा दिया था टेरेस का। अच्छा, इतना अच्छा लगता है ना कि आपका एक काम हो जाए और इतना सुकून मिलता है। अब मैं सोच रही थी कि जल्दी से जाके जितनी देर में ये पंखा वगैरह लगाया हुआ है, और मैं जाके ना ऐसा करती हूँ, डस्टबिनें जो है ना वो उन पे शापर चढ़ा देती हूँ। अच्छा, कुछ डस्टबिनें मैंने रखी हुई हैं, लेकिन वो अभी थोड़ी सी ना ड्राई नहीं थी हुई है। मेरा दिल था कि मैं उनके ऊपर ना शापर चढ़ा के ना रखा हूँ,
तो ये जी अभी सारी डस्टबिनें वगैरह मैं रख देती हूँ। और मुझे अपने रूम की आज बेडशीट चेंज करनी थी और घर की सारी डीप क्लीनिंग करने वाली हुई है, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने उस तरह से सफाई वगैरह नहीं। हाँ, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग हेल्पर वगैरह रख लेते हैं ना, या ज़्यादा बंदे घर के काम कर रहे हैं, उस तरह बरकत नहीं रहती, उस तरह से सुकून ही लाइफ में रहता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है। जो काम हम खुद अपनी तसल्ली से करते हैं ना, उसमें यह है कि थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है, थोड़ा बंदा एक्टिव भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता, फ़ौरन काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर 2 औरतें एक घर में काम कर रही हो ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पता नहीं मुझे ऐसे लगता है, शायद आप लोगों को भी लगता हो। लेकिन जो काम हम खुद करते हैं, अपने वॉशरूम खुद धोते हैं, अपने हाथों से खुद सफाई करते हैं ना, वो घर की चमक ही और होती है। तो यहाँ पे जी बस सबसे पहले मैं आई रूम में आते ही मैंने क्या किया कि पर्दे वगैरह पीछे किए। मैंने कहा थोड़ी सी हवा आती है बाहर से, आगे ना धूप आती थी ना, तो इस वजह से फिर मैंने ना कोई नहीं अब कर्टन वगैरह पीछे करती। लेकिन आज मौसम अच्छा था, तो फिर मैंने ना सारे पर्दे पीछे किए हैं और खिड़कियाँ खोल दी थी। चादर चेंज करने वाली थी, मैंने कहा आज ब्लू कलर की चादर डालती हूँ, क्योंकि पहले जो हम रेंट वाले घर में रहते थे ना, वहाँ पे मैंने ब्लू कलर की डाली थी। उसके बाद इस घर में आके मैंने कोई नहीं शायद डाली ना, तो मैंने कहा चलो आज इस पर ना मैं ब्लू कलर की चादर वगैरह डाल देती हूँ, तो अच्छी लगती है ना। ब्लू कलर है इतना प्यारा है कि वो फिर अच्छा लगता है रूम उससे। सो उसके बाद जी कंबल वगैरह धोने थे, लेकिन बारिश को देख के फिर मेरा थोड़ा सा मूड चेंज हो गया था कि तीनों एसी वाले कंबल हुए हैं, वो मैंने धोने थे। फिर मैंने कहा चलो पाकिज़ा अभी फ़िलहाल जो है ना ये कपड़े वगैरह धो लेना, फिर कंबल हम कल या परसों मशीन लगा लेंगे जब धूप साथ निकलेगी। अच्छा, मेरा ये मेन होता है कि मैं हफ्ते में ना एक दफ़ा बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। अगर लगातार में मुझे पता नहीं क्यों ऐसे जैसे हम डेली कपड़े ना चेंज करें तो कुछ होता है ना, इसी तरह मैं अगर बेडशीट ना चेंज करूँ तो मुझे पता नहीं क्या होने लग पड़ता है। सो मैं हफ्ते में एक दफ़ा बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। और मुझे आज आज से तकरीबन 1 साल पहले एक कमेंट आया था, पता नहीं कौन था वो, शायद मेरा कोई जानने वाला ही होगा जो हसद करता है। मुझे कहते हैं कि आप अपनी बेडशीट नहीं चेंज करती, आपने 1 साल से एक ही बेडशीट डाली हुई है। और मुझे हैरत होती है कि लोग एक एक चीज़ नोट करते हैं। तो आपको क्या पता कि मैंने वो धो के डाली। उस टाइम मेरे हालात इस कदर टाइट थे ना कि मैं बेडशीट अफोर्ड नहीं थी कर सकती। लेकिन मुझे ऐसा कमेंट आया कि आपने 1 साल से एक ही बेडशीट डाली हुई है ब्लैक कलर की। ये जो आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये बेडशीट मेरी बहुत पुरानी है। सो मैंने यही डाली हुई थी। मुझे बड़े इस तरह के कमेंट्स आते थे, आपके बर्तन नहीं अच्छे, आपका रूम नहीं अच्छा। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मुझे ये लगता है कि अगर जिधर आप रह रहे होते हैं या जिधर आपकी ज़िंदगी होती है ना, अल्लाह पाक ने जहाँ पे लिखा होता है आपसे बेहतर लिखा होता है। आप लोग ना परेशान हुआ करें। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं एक रूम में रहती थी ना, अपना घर था वो, एक कमरा था, लेकिन उधर ये था कि कभी कभार कोई अजीब सी टेंशन भी होने लग पड़ती थी, कभी कोई घरेलू मामला ख़राब हो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। लेकिन ये है कि इधर मैं 20,000 रुपये देती हूँ ना, ये मुझे लगता है कि ये रेंट वाला घर है। कभी जिनके घर हम रहते हैं, कभी उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की, कभी उन्होंने ये नहीं बोला आप इस तरह ख़राब कर गई हैं, ये कर गई हैं, वो कर गई हैं। इतने अच्छे लोग हैं ना। सो ये उन्होंने 3 रूम हमें दिए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं है। 3 वॉशरूम, 3 रूम है, और ऊपर से इतना अच्छा घर, अलमारियाँ बनी हुई, कैबिनेट्स बने हुए। आप यकीन करेंगे ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगता है कि ये अभी हमारी स्टार्ट हुई भी है। क्योंकि एक कमरे में रहना, फिर कोई मेहमान आ जाता था मेरे घर, मेरे पेरेंट्स नहीं थे आ सकते, मेरे भाई लोग नहीं थे आ सकते। एक रूम में हम लोगों ने बिस्तर रखे होते थे, एक रूम में सब कुछ होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये जो भी अल्लाह पाक करते हैं बेहतर करते हैं। अब ये 20,000 रुपया हम देते तो हैं, लेकिन यकीन करें कि बहुत सुकून है कि घर साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। अभी उन्होंने न्यू ही बनाए थे, तो शायद इनको बनाए हुए 2 साल हुए हैं या 1-1.5 साल हुआ होगा, तो हम लोग फिर आ गए हैं। देखिए इसी तरह होना चाहिए ना कि आपका यकीन जो है ना वो होना चाहिए अल्लाह पाक पे कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, हालात बदल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जी मैंने रूम को अच्छी तरह से कर दिया था साफ़। मैंने रग उठाया, सबसे पहले झाड़ू लगाया और साथ जी मैंने मोप लगा ली थी। रूम साफ़ हुआ हो ना तो दिल को बड़ा सुकून सा मिल रहा था मुझे। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी क्लीनिंग की वीडियो कैसी लगती हैं, मैं अच्छी सफाई करती हूँ कि नहीं करती, ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये देखें अभी मैंने रूम साफ़ किया, बाहर पहले कपड़े मैंने सारे धोए हैं, फिर उसके बाद जी रूम आके साफ़ किया। अभी मेरे 2 रूम रहते हैं, उसके बाद जी हाल रहता है, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि 2-3 दिन से मैंने कोई सफाई वगैरह नहीं की हुई, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज की साथ वीडियो भी बन जाएगी और साथ जी मेरी सफाई भी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन टाइम होगा कोई 7:30 बजे का, और देखें जी माशाल्लाह से मैंने अपना कमरा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर दिया। अच्छा, ये हमारा बेडरूम है, यही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जिस रूम में पिंक कलर का बेड पड़ा हुआ है ना, ये रूम हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। ये हमने वैसे ही आम ही ऐसे रखा हुआ है कि कोई चलो मेहमान कभी आ जाए तो लेट जाए, लेकिन ये रूम हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ये वाली मैंने खिड़की खोली ना, इतनी ठंडी हवा आई, तो फिर मैंने कहा चलो इसको ना आगे कर देती हूँ। साथ ही हमारे एक प्लाट है, वहाँ से ना फूलों की भी खुशबू आती है, गुलाब के फूल वगैरह लगे हुए हैं, तो वो मैं देख रही थी। और साथ ही उनके लुकार्ट वगैरह लगे हुए हैं।
माशाल्लाह से ना। अच्छा जी, ये वाला रूम हो गया हमारा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और साथ जी हम अब इस वाले रूम में आ जाते हैं। ये वाला जो रूम है ना, इस पे पहले सबसे पहले तो झाड़ू लगा लूँगी। अच्छा, इस रूम में मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि ये हमने कभी यूज़ नहीं किया, तो ये इतना गंदा कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी डस्टिंग करनी पड़ती है। ज़ाहिर है मिट्टी वगैरह आ जाती है कभी कभी, कभी वैसे ही ना। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू साथ ही लगाऊंगी, साथ ही मैं मोप लगा लूँगी और जी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। तो इन कपड़ों को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि अभी ये इस्त्री करके रखे थे मैंने कि मेरे हस्बैंड ने जाना है ऑफ़िस, तो फिर उन्होंने पहन के जाने हैं। तो इस साथ साथ मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाया अपने रूम से। और ये जी ये वाला रूम भी साफ़ सुथरा हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है। अच्छा, ये वाली चादर डाली थी साथ जी, ये जो कंबल आप लोग बेड के ऊपर देख रहे हैं ना, ये मेरे भाई भाभी का कंबल है। तो अब बस जाती हैं यूँ, अभी गाड़ी कोई नहीं कभी आई, तो उनका कंबल वापस करना था, हॉस्पिटल लेकर गए थे ना हम। तो मेरे वाला जो कंबल था ना वो थोड़ा गंदा हुआ था, सो इस वजह से उनका कंबल हम लोग ले गए हैं। तो ये जी अभी इनका ये जो अच्छी तरह से मैं क्या करूँगी, रूम साफ़ कर लूँगी। और ये जो आप लोगों ने देखा था ना मैंने डेकोरेशन पीस लाया था, मुझे कल परसों कमेंट आया हुआ था कि आपने क्या फ़िज़ूल खर्च किया, फ़िज़ूल में यहाँ पर उठा के ये ले आई हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखिए, आप अगर किसी को कुछ अच्छे अल्फाज नहीं ना बोल सकते तो बुरे भी मत बोला करें, क्योंकि आपका भी दिल है, इसी तरह हमारा भी दिल है, हमारा भी दिल दुख जाता है। तो इस तरह के वर्ड ना यूज़ किया करें जिससे दिल आज़ारी हो जाती है। एक और कमेंट आया हुआ था मुझे कि ड्रामा क्वीन हो तुम ड्रामे करती हो, तुम्हारी तो कोई बच्चियों की डेथ नहीं हुई, तुम तो बहुत रोने रोने के लिए ये वो। पता नहीं क्यों अल्लाह पाक से लोग डरते नहीं हैं, वो शायद ये कहते हैं कि हमने दुनिया में ही रहना है, और हम वैसे जो है ना सारी ज़िंदगी जो है ना हमने दुनिया में ही गुजार देनी है, बस अगले को तकलीफ़ देनी है। तो अब मैं ऐसे लोगों को ना इग्नोर कर देती हूँ, ऐसे लोगों को मैं जवाब भी नहीं देती। और फिर मुझे कमेंट आता था, क्या तुम शो ऑफ कर रही हो, तुम फैशन कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है ज़लज़ले आ रहे हैं और अल्लाह का अज़ाब आ रहा है दुनिया में और तुम इधर लगी हुई हो। तो देखिए, ये अज़ाब मेरी वजह से आ रहा है, क्या ये ज़लज़ले मेरी वजह से आ रहे हैं जो आप इस तरह की बातें करते हैं? मुझे समझ नहीं आती। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो उनसे झगड़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो मैं कमेंट ही डिलीट कर देती हूँ कि मेरी वजह से यार एक दूसरे से ना लड़ा करें आप। लेकिन ऐसा है, मैंने देखा है 2-3 कमेंट्स आए हैं, और उसमें एक फ़रीहा शेख हैं, उन्होंने मेरे जो है ना सपोर्ट में उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा रिप्लाई दिया है। फिर 1-2 लड़कियाँ हैं, उन्होंने भी मेरी सपोर्ट में बहुत उनको रिप्लाई दिया। थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए था जो कि मुझे मिल चुका है। तो बस ये हेटर ऐसे ही चलते रहेंगे और हम इनको ऐसे ही चलाते रहेंगे। आप लोग बस मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक आईडी से 5-5 कमेंट कर दिया करें, मुझे खुशी होती है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ी होती हूँ और इतना अच्छा लग रहा था ना कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इंडिया से भी लोग देख रहे होते हैं, मुझे इतनी ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है। अच्छा जी, यहाँ से साथ वाला रूम है, ये हमारा स्टोर रूम है। इंशाल्लाह हो सका तो कल या परसों आप लोगों के साथ पूरे घर की डीप क्लीनिंग, और सॉरी पूरे घर की होम टूर वाली जो वीडियो है ना वो शेयर कर दूँगी। तो यहाँ जी मैंने ये वाला रूम भी साफ़ कर लिया, इधर से भी मैंने झाड़ू लगा लिया है, साथ जी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थे वो सारे उठा लिए थे, मोप लगा लिया। तो अब चलते हैं हाल में जाके हमें हाल से झाड़ू लगाना है। अच्छा, मैं कह रही थी कि ये जो बड़ा टेबल पड़ा हुआ है ना अपने हस्बैंड को, कि ये मुझे ना उठा दें आप किसी तरीके से, क्योंकि ये जो हाल में जो टेबल है ना, इससे तो एक तो सफाई नहीं सही तरह से होती, उस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं होती है अभी, जिस तरह से मैं ये कहती हूँ कि ये रग उठा के बंदा झाड़ू लगा सके और मोप लगा सके ना। लेकिन वो ये है ना कि इतना हैवी है ना, ये मेरे से उठाने ही नहीं था हो रहा। ये फिर 2 बंदे उठाए ना तो फिर ये आराम से इजीली उठाने जाता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से ये है कि अब मेरा 1-2 दिन ना सफाई का जो मूड है ना वो ठीक रहेगा। मीन कि अब मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे मोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा घर ना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अच्छा, सीढ़ियाँ मैं ऐसा करती हूँ कि 2 दिन बाद जाके झाड़ू लगाती हूँ। अभी मैंने कल लगाया था ना झाड़ू, तो आज नहीं लगाऊंगी, अब कल जाके लगाऊंगी। इसी तरह नीचे वाला सेन भी जाके कल धोया था ना, तो एक दिन बाद मैं जाके धोती हूँ। तो इसलिए फिर आज की वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग, इसमें सीढ़ियाँ और सेन रह जाता है नीचे वाला, तो वो फिर मैंने कहा कि चलें वो कल इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी ना, तो कल जाके धोआऊंगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं अपनी पूरी रूटीन शेयर करती रहती हूँ। ज़ाहिर है मैं व्लॉगिंग तो इसी तरह घर रह के कर सकती हूँ ना, इसके अलावा तो नहीं मैं कुछ भी। अब मैं आप लोगों के साथ सेविंग के आइडियाज़ शेयर करती हूँ, सारे बचत के आइडियाज़ और साथ क्लीनिंग वगैरह, और बस इसी तरह होता है ना। अच्छा जी, यहाँ से मैंने झाड़ू लगा लिया था, झाड़ू लगाने के बाद मैंने क्या किया कि मोप लगा ली थी हाथ से। तो फिर ये जो टेबल गंदा नज़र आता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं ना ये टेबल भी साफ़ कर लूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह अब इतना दिल को सुकून मिल गया था, इतना सुकून मिल गया था ना कि तीनों रूम साफ़ हो
गए हैं, हमारा हाल साफ़ हो गया है, कपड़े धोने गए हैं। अब किचन का था कि चाय बनाई हुई थी मैंने, जब फ़हर जा रहा था ना स्कूल तो चाय बनी हुई थी। अब बस ये उसके ब्रेड के साथ हम लोगों ने नाश्ता करना है। मैंने कहा नाश्ता तब भी करूँगी जब सुकून से, जब सबसे पहले ना सारे किचन के बर्तन धो लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे ना मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन में लग पड़ी थी, वो इसलिए कि क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी और एकदम से मुझे आवाज़ आई है जैसे बारिश हो रही है। तो वाकई में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि वो जो बाहर कपड़े फैलाए हुए थे ना वो सारे गीले हो गए थे। आगे मैंने स्पिनर नहीं थे किए, लेकिन वो सारे कपड़े ना जो वो गीले हो गए हुए थे। अच्छा, ये मसला है, लेकिन अब मैंने इंशाल्लाह ये है कि थोड़े से पैसे जमा कर लूँगी ना। जो मैं हेल्पर को 4,000 रुपये देती थी ना, वो ये करूँगी कि अगले महीने या उससे अगले महीने बड़ी ईद के बाद या जब भी, तो मैं वो स्टैंड ले लूँगी जिससे ना जिस पे हम लोग सारे कपड़े फैला लेते हैं, वो बेस्ट रहता है। मुझे भी 1-2 दफ़ा किसी ने बोला था कि आप तार लगा लें या वो स्टैंड ले लें, तो तार तो लगानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि फिर उस पर भी ड्रिल मशीन से ना वो सारे करने पड़ेंगे ना, होल करने पड़ेंगे। सो इसलिए फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। आप फिर वो मुझे मिल रहा था 3200 का 3000 का इधर से ना, हमारे इधर मार्च से ही। तो देखते हैं, फिर मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। ऑनलाइन ठीक रहता है, घर आके दे जाते हैं, फिर इतनी दूर से कौन उठा के लाए। अच्छा जी, उसके बाद किचन में जितने भी बर्तन पड़े हुए थे, रात को बर्तन नहीं थे धोए क्योंकि मैं ना रात को लाइट ऑफ हो गई थी, धोने लगी हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं सुबह धो लूँगी। जी, साथ जी मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, चूल्हा भी साफ़ कर ली थी, लेकिन चाय वाली देस की पड़ी हुई थी, उसमें मैंने फिर चाय डाल के दिया अपने हस्बैंड को। मैंने कहा आप नाश्ता कर लें, फिर मैं आराम से कर लेती हूँ। साथ मैंने पंखा लगाया हुआ था, जल्दी जल्दी से हमारे किचन के बर्तन ना वो ड्राई हो जाए, फिर मैं साथ ही ना लगा दूँगी। अच्छा, ये पंखा लगाया हुआ था ना, इस वजह से मेरे कपड़े जो थे ना वो हवा में उड़े थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जाके बोला, मैंने कहा जाएँ आप बाहर, कपड़े जो जितने भी सारे बाहर पड़े हुए हैं ना वो सारे ही इधर से उधर हो रहे हैं, तो देखें, क्योंकि आंधी आ गई थी एकदम से, साथ ही बारिश शुरू हो गई, तो कुछ समझ ही नहीं था आ रहा है। अभी मैं इतनी ज़्यादा परेशान होने लग पड़ी ना कि मैं इतनी अच्छी तरीके से सफाई की है और बाहर सारा टेरेस जो है ना वो गंदा हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जो किचन है ना वो भी माशाल्लाह से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया है। ये एक थोड़ी सी टेंशन हो रही थी मुझे, बर्तन पड़े हुए हैं, तो देखें जी मैंने सारा किचन माशाल्लाह साफ़ कर दिया, कैबिनेट भी साफ़ कर दिए, चूल्हा भी साफ़ कर दिया। और ये जो बर्तन आप लोग देख रहे हैं ना, इनको भी मैं थोड़ा पंखा लगाया ना, ड्राई होते हैं, तो फिर इनको अपनी अपनी जगह पर रखती हूँ। टोकरी उठा के बाहर रखाएंगे, फिर हमारा किचन साफ़ हो जाएगा। दिन के खाने का मैंने यही सोचा कि चलो चने उबाल हुए हैं, तो साथ ही हम तड़का लगा के ना बस चने का सालन बना लेंगे। नाश्ता करने लगी थी क्योंकि ऐसे ना बस अब काम करते करते ना थोड़ा सा दिल घबराना शुरू हो जाता है, तो फिर मैंने कहा फ़ौरन से नाश्ता कर लेती हूँ, भूख लग रही थी मुझे। अच्छा जी, चलें, अब आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। मुझे ना टिकटॉक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे फॉलो कर लें अच्छी अच्छी रील्स देखने के लिए, स्टोरी देखने के लिए जी। ओके जी, खुदा हाफिज़।